क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। क्वेश्चन में दिया कि 1900 रुपये में बेच रहा है तो 5% की हानि हो रही है, यानी 100 रुपये वाली चीज पे 5 की हानि हो रही है। बेचा कितने में होगा? 95% पे। तो 95% की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कितनी है? 1900 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ से 1 यूनिट की निकालेंगे, यानी 1% की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1900 बट्टे 95। अब हमसे कहा है उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो, यानी 100 रुपये की चीज को कितने बेचना चाहिए? 120 रुपये में, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 95 से कट जाएगा 20 टाइम्स, और 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे 120 में तो हो जाएगा 2400 रुपये, यानी कि 2400 रुपये में उसको बेचनी चाहिए, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1725 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन में दिया है 1725 रुपये में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है, यानी कि 100 रुपये वाली चीज को कितने में बेचा होगा? 115 में, यानी 115% की वैल्यू दे रखी है आपको 1725 है। तो सबसे पहले 1 की निकालेंगे, तो 1 की निकालेंगे तो 1725 बट्टे 115, तो ये 1% की वैल्यू हो गई। हमसे पूछा है कि 15% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 15% की हानि हो रही है तो इसको बेचा कितने में होगा? 85 में, यानी 85% की वैल्यू पूछा है आपसे। 5 से कट जाएगा 23 टाइम्स, और 5 से कट जाएगा 3, 4, 5 टाइम्स। 23 से ये पूरा कट जाएगा 15 टाइम्स, और 15 का गुणा 85 में कराएंगे तो आ जाएगा 1275, यानी कि 1725 वाली चीज को अगर हम 1275 में बेचते हैं तो हमको 15% की हानि होती है, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक टीवी को 5% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मान के चलिए टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये में हमने उसे खरीदा। हमसे कहा है यदि इसे 5% के लाभ पर बेचते, यानी कि 100 रुपये वाली चीज को हम कितने बेचते? 105 रुपये में। यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो 1000 रुपये अधिक मिलता है। यदि 100 रुपये वाली चीज को हम कितने बेच देते? 110 रुपये में बेच देते तो हमको 1000 रुपये अधिक मिलता। यहाँ से यूनिट में देखिए कितना अधिक मिल रहा है, 105 की जगह 110 में बेच रहे हैं, यानी कि 5 यूनिट हमें अधिक मिल रहा है। और क्वेश्चन में हमको कितना अधिक मिल रहा है? 1000 रुपये। आप इसके इक्वल रख दीजिए। 5 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपये है, 5 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपये है, तो 1 यूनिट की निकालेंगे पहले, तो 5 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी टाइम्स आएगा? 200 टाइम चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 200। हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100, तो 100 में किसका मल्टीप्लाई करें? 200 का करा दीजिए, तो 200 का कराएंगे तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 20,000 रुपये, यानी कि टीवी का क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 2 हेलमेट 1232 रुपये प्रति दर से बेचता है। उसे एक पर 12% का लाभ, दूसरे पर 12% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल हानि क्या होगी। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति है, एक हेलमेट 1232 में बेचता है और दूसरा भी 1232 में है, तो एक पर तो उसे 12% का लाभ होता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए 12% का लाभ हो रहा है एक हेलमेट पर, यानी कि 100 वाली चीज को बेचा कितने में होगा? 112 में बेचा होगा, तो 112 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है? 1232 रुपये। तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो 1232 डिवाइड बाई 112। सीपी होता है हमारा 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। 112 से इसको काटेंगे सीधे 11 टाइम्स कट जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 100 में कराएंगे तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 1100 रुपये। तो ये पहली वस्तु का सीपी हो गया। अब दूसरी का निकालते हैं। दूसरी पे क्या हुआ है? 12% की हानि हुई है, यानी कि 100 रुपये वाली चीज को बेचा कितने में होगा? 88 में बेचा होगा, तो 88 की वैल्यू कितनी है? 1232 रुपये। तो 1 की निकालेंगे तो 1232 डिवाइड बाई 88, सीपी होता है 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 88 से इसको काटेंगे तो कटेगा 14 टाइम्स, तो 14 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा सीपी? 1400 रुपये, यानी दूसरी वस्तु का सीपी हो गया हमारा 1400 रुपये।
दोनों सीपी को ऐड कर लीजिए, 1100 को और 1400 को ऐड कर लीजिए। 1100 और 1400 हमारे हो गए 2500 रुपये। और टोटल एसपी को ऐड कर लीजिए, यानी 1232 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2464 रुपये। तो आपसे पूछा हानि कितनी हुई है, यानी 2500 रुपये वाली चीज़ को कितने बेच दिया, 2464 में बेच दिया है, तो हानि कितनी हो गई, 36 रुपये की हानि हो गई। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,384 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को 18% के लाभ पर, दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। तो देखिए सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। आपसे कहा है कि एक वस्तु को 10,384 में बेचा जाता है तो 18% का लाभ हो रहा है, और दूसरी को 10,384 में बेचा जाता है तो हानि होती है। तो सबसे पहले देखिए 18% का लाभ हो रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले सीपी को फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि 18% का लाभ है, 100 रुपये वाली चीज़ को बेचा कितने में होगा, 118 में बेचा होगा। तो 118 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, 10,384। तो सबसे पहले एक की निकालेंगे, तो एक की निकालेंगे 10,384 डिवाइड बाई 118। सीपी होता है हमारा 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो पहली वस्तु का सीपी आ जाएगा। 118 से इसको काटेंगे तो सीधे 88 टाइम्स कट जाएगा, 88 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8800। तो पहली वस्तु का सीपी आ गया 8800। अब देखिए दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा है, यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ को कितने में बेचा हुआ, 88 में बेचा हुआ। तो 88 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, 10,384। तो एक यूनिट की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,384 डिवाइड बाई 88, और सीपी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 88 से इसको काटेंगे तो 118 टाइम्स कट जाएगा, 118 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 11,800। तो ये दूसरी वस्तु का सीपी हो जाएगा। दोनों सीपी को ऐड कर लीजिए और दोनों एसपी को ऐड कर लीजिए। एक वैल्यू का एसपी दे रखा है 10,384, तो दोनों का ऐड कर लीजिए और दोनों का सीपी ऐड कर लीजिए। तो दोनों का सीपी को ऐड करेंगे 8800 को और 11,800 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20,600। और दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 20,768, 20,768। ये दोनों वैल्यू का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए 20,600 वाली चीज़ को आपने कितने में बेच दिया, 20,768 में बेच दिया, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, आपको 168 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 20,600 वाली चीज़ को 20,768 में बेच दिया है तो प्रॉफिट हो गया कितने का, हो गया 168 रुपये का। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में दिया है कि 25 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरी डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं सीपी अपॉन एसपी इक्वल, यहाँ रहेगा आपका 20, 25 मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि आपने 20 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और उसे 25 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉफिट हो गया। आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे फाइंड होता है, सीपी पर। तो सीपी को लिखिए नीचे, सीपी कितना है 20, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 5 से इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25 टाइम्स, यानी 25% का प्रॉफिट होगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा। आपको क्वेश्चन में दिया है कि 16 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरी डिवाइड में भेज दीजिए, यहाँ बचेगा आपका 20 और ये 16 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि आपने 16 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और उसे 20 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, आपको 4 का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कहाँ से फाइंड होता है, सीपी से। तो सीपी कितना है आपका 16, 16 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का।
4 से कटेगा ये 4 टाइम्स, और 4 से इसको काटेंगे 100 को तो कटेगा 25 टाइम्स, यानी 25% का प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ प्रतिशत होगा। क्वेश्चन में दिया है कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी हैं और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी हैं, 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीपी और एसपी डाल लीजिए आप। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इस वाले 5 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, कितना हो जाएगा 25, यानी 25 रुपये में आपने खरीदा है। इस वाले 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 रुपये में आपने इसको बेचा है, यानी कि 25 रुपये में खरीद कर आपने 36 रुपये में बेचा है। तो आपको यहाँ से प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 11 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर फाइंड होता है, तो सीपी को रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 25 से इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि 44% का प्रॉफिट होगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेची गई तो लाभ प्रतिशत होगा। क्वेश्चन में दिया है कि 10 रुपए में हम 11 वस्तुएं खरीदते हैं और 11 रुपये में हम 10 वस्तुएं बेच देते हैं, तो हमको लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर डाल लीजिए सीपी और दूसरी साइड में डाल लीजिए एसपी। तो मैंने आपको बताया था इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 100। अब 11 का मल्टीप्लाई 11 में करा दीजिए, कितना हो जाएगा 121। क्वेश्चन बन गया 100 रुपये में खरीद कर 121 में बेच दिया है, तो यानी कि आपको कितना लाभ हो गया 21 रुपये का लाभ हो गया यहाँ से। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर फाइंड होता है, सीपी को रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 21% का आपको क्या हो गया प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक विक्रेता 7 रुपये में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, इसका परिणाम क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है जो विक्रेता है 7 रुपये में 21 सेब खरीदता है और 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, 2 रुपये में 5 के हिसाब से इसको बेच देता है। सबसे पहले हम सेब की क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, तो ऊपर 21 है और नीचे 5 है, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, नीचे 21 का करा लीजिए, तो सेब की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। ये आपके एप्पल हैं तो इनकी क्वांटिटी हमने इक्वल कर ली। ऊपर 5 का कराया तो रुपये में भी 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, नीचे 21 का कराया तो नीचे रुपये में भी 21 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऊपर हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 और 21 दूनी 42। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका कि आपने 35 रुपये में खरीदे और 42 रुपये में इनको सेल कर दिया। तो 35 रुपये में खरीदे हैं, 42 में सेल कर दिया है, तो आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया 7 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी से फाइंड होता है, तो सीपी की वैल्यू को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 7 से इसको काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मानते हैं कि सामान का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये है। उसको 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ को कितने में बेच रहा होगा 120 रुपये में, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। आगे कारण से यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ को वो कितने में खरीदता 120 रुपये में खरीदता और 10% लाभ पर बेचता, यानी कि इसको अगर 10% लाभ पर बेचा है तो इसका सीधे 110% निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 11 का मल्टीप्लाई 12 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 132 रुपये आ जाएगा। पहले वो 120 में बेच रहा था, अब 132 रुपये में बेच रहा है, तो देखना यूनिट में कितना अधिक बेच रहा है। वो यूनिट में बेच रहा है 12 यूनिट अधिक में बेच रहा है, और क्वेश्चन में कितना अधिक बेचा है 120 रुपये अधिक बेचा है। आप इसके इक्वल रख दीजिए।
12 यूनिट की वैल्यू 120 रुपये है, तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का इसमें डिवाइड देंगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना हमारा 100 है, 100 में इस 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपये। यानी कि ये वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 1000 रुपये में। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपये कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के चलिए व्यापारी ने जो सामान खरीदा 100 रुपये का था, उसने उसे 30% लाभ पर बेच दिया, यानी 100 रुपये वाली चीज को कितने में बेचा है, 130 में बेचा है, तो उसे 30% का लाभ हो जाएगा। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब आपसे आगे कहा है यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, यानी 100 रुपये वाली चीज को वो कितने में खरीदता, 80 रुपये में खरीदता और 40% के लाभ पर बेच देता। यानी कि अगर हम 80 का 140% निकालें तो हमें सीधे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 14 अट्टे 112, यानी कि वो उसको 112 रुपये में बेच देता तो उसे 144 रुपये कम मिलते। जरा यूनिट में देखना कितने रुपये कम मिले हैं। पहले 130 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, यानी कि 18 रुपये कम मिल रहे हैं यूनिट में। यूनिट में 18 कम मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कितना कम मिला है, 144। आप इसके इक्वल रख दीजिए। 18 यूनिट की वैल्यू 144 रुपये है, तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो 18 अट्टे 144, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 100% है, तो 100 में इस 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक कुर्सी को जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। तो कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है 144 रुपये, हम इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखिए 18 अट्ठे 144 होता है, अगर 18 का 8 में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। अगर इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, इनका 10 आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था अगर डिफरेंस कितना आ जाए 10 आ जाए तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू में 0 लगा देंगे अपनी तरफ से। तो ये छोटी वाली वैल्यू कितनी है, 8 है, तो इसमें 0 लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।